परमात्मने नमः। आज संसार में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए और प्रकृति का हरासमेंट, नेचर के विकृत स्वरूप से वैश्विक स्तर से महामारियां और बीमारियां समाज में आ रही हैं। रोग नाना प्रकार से बीमार और रोगग्रस्त हो रहे हैं। लोगों के जीवन में शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये सब प्रकृति के विकृत अवस्था की देन है। सनातन धर्म में प्रकृति को पार्वती, दुर्गा कहते हैं और प्रकृति के 12 स्वरूपों की पूजा होती है। अब वो सब प्रकृति की ऊर्जाएं हैं या आयाम हैं। प्रकृति के कई आयाम हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में कई शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, बेताल। तो ये जो शब्द हैं ये स्पिरिचुअल शब्द हैं, योगिक शब्द हैं और इन शब्दों को लेकर काफ़ी फिल्में बनी, मूवी बनी और उसमें एक विकृत आकृति के लोगों को दिखाया जाता है, जैसे डरावने रूप में ये भूत प्रेत हैं और भय, बीभत्स के भाव को जागृत किया जाता है। तो आज हमारा प्रश्न है कि भूत प्रेत, ये जो चीज़ें समाज में इतनी फैली हुई हैं, इनको थोड़ा सा हम समझें। जैसे कोई शब्द होता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है। सूर्य, चंद्रमा, द मून, द सन। तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेनेट है जिसके लिए संबोधन है। वैसे ही हर चीज़ के को संबोधित करने के लिए शब्द कोशों का निर्माण होता है। साधु, संत, ऋषि, मुनि, गंधर्व, तो ये जो शब्द हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो रहे हैं या किसी अवस्था के लिए प्रयोग हो रहे हैं। या तो शब्द किसी मैटर, पदार्थ, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है जो अस्तित्व में है, या किसी अवस्था के लिए होता है। सृष्टि की एक तो बाहरी परदी है और एक आंतरिक परदी है। तो भूत जो शब्द है इसका असल में सही अर्थ ऊर्जा की विकृत अवस्था है। हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वो जब विकृत अवस्था में पहुंच जाता है तो हमारी ही ऊर्जा विकृत हो जाती है और एक व्यक्ति का ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे वो पागल, विक्षिप्त के जैसा। यदि आप ये समझो कि कोई जीव है, कोई भूत है, वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और फिर तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा एक्टिविटी विकृत हुई, तो ये गलत है। 84 लाख योनि में इतने प्राणी हैं, इतने जीव जंतु हैं और नए नए जीव मिल रहे हैं। काफ़ी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, नई प्रजातियां अस्तित्व में आ रही हैं और संभवतः कोई ऐसी प्रजाति हो जो भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस नाम से जानी जाती हो। तो ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म के शास्त्रों में ये शब्द का प्रयोग ऊर्जा के आयामों के लिए प्रयोग होता है। तो भूत माने ऊर्जा की विकृत अवस्था। उस विकृत अवस्था को ठीक करने के लिए महर्षि चरक ने आयुर्वेद शास्त्र में पूरा विस्तार से विवरण दिया है, चिकित्सा दी है, कुछ मेडिसिन दिया है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण दिया है। उस चिकित्सा को करने से भूत उतर जाता है या शांत हो जाता है। प्रेत जो शब्द है और यक्ष, राक्षस जो शब्द है, इनके भी अपने अर्थ हैं। जैसे कोई साधना करता है, दैवीय कर्म कर रहा है, तप के मार्ग पर चल रहा है, तो उसको देवता कह देते हैं। कोई बहुत क्रोधी है, षड्यंत्रकारी है, डाह, जलन, राग, द्वेष से ग्रसित है, आसुरी वृत्तियों से, तो उसको असुर कह देते हैं। और सच पूछो तो भूत का सही अर्थ संस्कार ही होता है। अभी व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की यूक्रेन पर हमला कराया, एक भीषण हमला हुआ, काफ़ी लोगों की जान गई। तो वो जो संकल्प था युद्ध करने का और दूसरे देश पर, दूसरे कंट्री या देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का, वो जो मन में विचार आया, संकल्प आया, इसी को असल में अध्यात्म में भूत कहते हैं। क्योंकि वो संकल्प ऐसा था जिसमें काफ़ी लोगों का नरसंहार हुआ, खून खराबा हुआ, हत्या हुई, तो ये भूत का चढ़ना है।
भूत चढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप अलग से कोई बिहेव कर रहे हो पागलों के जैसा। एक व्यक्ति को नॉर्मली भूत चढ़ता है तो पागल विचित्र के जैसी हरकत करता है, लेकिन एक राष्ट्रपति के चित्त में भूत घुस गया, उसने करोड़ों को मरवा दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया, इतना क्लेश और विध्वंसक काम करा दिया, तो क्या ये तो करोड़ों भूत चढ़ने के समान है जैसी घटना है। तो भूत शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा का एक आयाम, जहाँ ऊर्जा निगेटिव होती है, विकृत होती है और शारीरिक और मानसिक फिजिकली मेंटली व्यक्ति अनकंट्रोल हो जाता है। और आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक ऐसी स्थिति के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि आप उस ट्रीटमेंट को लीजिए तो आप इस प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा का आयाम है। अध्यात्म ऊर्जा के कई आयामों में चित्त को प्रवाहित करता है, जैसे प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये पांचों कोश ओपन हो जाते हैं ध्यान के द्वारा। और उच्चतम अवस्था में ऊर्जा विकृत होने पर एक साधक ब्रह्म राक्षस हो गया, ब्रह्मभूत हो गया, बेताल हो गया। रामकृष्ण परमहंस के समय में उनके गुरु थे तोतापुरी, वो एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने आए और वो लोटा को लेके बार बार धुलते थे, साफ करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी पूछे कि गुरुदेव आप इस लोटे को बार बार क्यों धोते हो? बोलते हैं कि ये लोटा बार बार धोने से चमकता है, साफ रहता है। वैसे ही मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी ध्यान किया जाता है, क्योंकि चित्त पर फिर से कालीमा आ जाएगी। आप किसी कमरे को साफ कर दीजिए, 2 दिन बाद उसमें धूल माटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसलिए साफ करना होता है। तो इसलिए हम मोक्ष पाने के बाद भी ध्यान करते हैं, मुक्त होने के बाद भी ध्यान करते हैं। और वो जब आगे बढ़े तो एक वृक्ष पर उनको ब्रह्म राक्षस लटका हुआ मिला और उसने कहा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। रामकृष्ण परमहंस के गुरु बोले कि तुम ब्रह्म राक्षस हो और मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, आओ ब्रह्म चिंतन करते हैं। तो वो ब्रह्म राक्षस कोई योनि नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, बल्कि एक मनुष्य है जिसकी मानसिकता ऐसी हो गई है, विकृत ऊर्जा एनर्जी का नेगेटिव होना। तो ऊर्जा के कई आयाम हैं, वो विकृत अवस्था ऊर्जा की भूत है और अधिक विकृत हो गई तो वो अवस्था प्रेत का रूप ले ली। तो ये स्वभाव है मन के। भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चंडाल, ये सब वृत्तियां हैं चित्त की। ये क्या है? टेंडेंसी। ये चित्त की प्रवृत्तियां हैं जिनको हम टेंडेंसी कहते हैं। किसी व्यक्ति का स्वभाव है प्रेत के जैसे रहना, ना नहाना, ना धोना, ना कोई मान, ना मर्यादा, विचित्र। तो ये सारी वृत्तियों को ही ये शब्द दिए गए हैं। अध्यात्म में, योग विद्या में भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, देवता, असुर, दानव, ऋषि, मुनि, ये जो शब्द हैं ये योगिक शब्द हैं और इनके स्पिरिचुअल अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। जैसे जो देवी संपत्ति से युक्त है देवता, जो आश्री संपत्ति से युक्त है असुर, जिसकी ऊर्जा विकृत हो गई वो भूत, जो अत्यंत विकृत अवस्था में है वो प्रेत, और जो नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है वो राक्षस, जो ईश्वरीय गायन भगवत चिंतन में लगा है वो गंधर्व, और जो पाप कर्मों में प्रवृत्त है वो पिशाच, जो षड्यंत्र करता है, दूसरे जीवों को सताता है वो चांडाल। तो ऐसे वृत्तियां, स्वभाव, टेंडेंसी के हिसाब से इन शब्दकोशों का निर्माण किया गया। तो अब ये ऐसे व्यक्ति को डरना नहीं है कि कहीं शमशान में कोई भूत मिलेगा या कोई खाली जगह पे भूत रहता है या कोई हवेली है जिसमें काफ़ी समय से खाली पड़ी है तो वहाँ भूत रहता है। ये सब फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो फेक और काल्पनिक है। उसको देख के सुन के तुम्हारे दिमाग में भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, और एक दृष्टि से वो डर पैदा करना अच्छी भी बात है, क्योंकि तुम ऐसी जगहों पे नहीं जाओगे डर के मारे, क्योंकि वहाँ बदमाश और गुंडे रहते हैं। ऐसी जगहों पर वो तुम्हारा शोषण कर लेंगे, तुम्हें फिजिकली मेंटली स्ट्रेस दे सकते हैं। इसलिए वहाँ जाने से रोकने के लिए, तुम्हें डराने के लिए इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं, हिरॉर
शमशान में मत जाओ, एकांत में मत जाओ, कोई मकान खाली पड़ा है कई सालों से वहाँ मत जाओ, जैसे कि डर के मारे तुम ना जाओ, क्योंकि वहाँ बदमाश हो सकते हैं, वहाँ सांप बिच्छू हो सकते हैं। जो जगह खाली होती है वहाँ सांप बिच्छू रहते हैं, जानवर रहते हैं और वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें डराया जा रहा है। तो इस टॉपिक से हमने समझा कि ये जो शब्द हैं इनके पीछे जो अर्थ है वो क्लियर हो गया है, और वास्तव में जो परमात्मा का ध्यान करता है, परम ब्रह्म की भक्ति करता है, वो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। उसे किसी का भय नहीं, उसे ना मृत्यु का भय है, ना जीने की इच्छा है, ना उसे किसी अदर ऑब्जेक्ट का भय है। वो अभय पद को प्राप्त है। वो परम पद को पाने का उपाय परमात्मा की भक्ति और उपासना है। ओम श्री परमात्मने नमः।